हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल। भक्ति काल में हमने इससे पहले की क्लास में रैदास और कबीर के बारे में पढ़ा है। जिसने ना ली हो क्लास वो पहले की क्लास जाकर के देख ले, ठीक है। आज हम उसके आगे भक्ति काल में पढ़ते हैं हरिदास निरंजनी के बारे में। हरिदास निरंजनी का जन्म हुआ था 1455 ईस्वी में। हरिदास निरंजनी का जन्म कब हुआ है? 1455 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु 1543 ईस्वी में। हरिदास निरंजनी का कार्यकाल कितना चला? 1455 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान, इनका जन्म डीडवाना में हुआ था। हरिदास निरंजनी का जन्म कहाँ हुआ था? डीडवाना में हुआ था। ये आपका राजस्थान में है। डीडवाना कहाँ पे है? राजस्थान का एक क्षेत्र है। इनके गुरु, हरिदास निरंजनी के गुरु प्रागदास माने जाते हैं। व कुछ लोगों ने हरिदास निरंजनी के गुरु जो है वो गोरखनाथ को माना है, ठीक है। कुछ लोग इनके गुरु प्रागदास को मानते हैं और कुछ इनके गुरु गोरखनाथ को मानते हैं, ठीक है। हरिदास निरंजनी ने राजस्थान में ही अपने नाम से ही एक संप्रदाय चलाया था जो कि निरंजनी संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिदास निरंजनी। और ये इन्होंने कहाँ चलाया था? राजस्थान में चलाया था, ठीक है। इसके कारण हरिदास निरंजनी को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आपके राजस्थान के भक्ति काल के मुख्य कवियों में आपको मिलते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना भी की, जिसके कारण इनको राजस्थान का क्या कहा गया? वाल्मीकि कहा गया। हरिदास निरंजनी ने संत काव्य और जो आपका नाथ पंथ था, संत काव्य और नाथ पंथ के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने बताया था आपसे, कबीर ने नाथ पंथियों से क्या ली थी? जो उनकी हठ योग या योग साधना थी वो किसने? कबीरदास ने ली थी। इसी तरह संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आपके रैदास, कबीर, हरिदास निरंजनी, जम्भनाथ जो सभी आते हैं। तो जब संत काव्य परंपरा की शुरुआत हुई तो उससे पहले कौन सा? नाथ पंथ चलता था। तो नाथ पंथ और संत काव्य परंपरा के बीच की कड़ी जो है वो किसको माना गया है? हरिदास निरंजनी को। जैसे कि हमने बताया प्रागदास और गोरखनाथ आपके किस में है? नाथ पंथ में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हरिदास निरंजनी को संत काव्य परंपरा और नाथ पंथ के बीच की कड़ी कहा जाता था, क्योंकि इनमें दोनों ही पंथ की रचनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें संत काव्य की भी झलक देखने को मिलती है इनकी रचनाओं में और नाथ पंथ की भी, ठीक है। हरिदास निरंजनी ने जो अपनी रचनाएं लिखी वो मुख्य रूप से जो भाषा का प्रयोग किया वो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उस समय अधिकांश रूप से साहित्य रचना के लिए जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, या ये जो संत काव्य की रचना करने वाले कवि थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, जिसकी वजह से इनकी रचनाओं में मिक्सअप रचनाएं मिलती थी। पर अधिकांशतः इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी जो रचना शैली है वो इन्होंने दोहे की रचनाएं की है। रचना किसकी की है?
दोहे की रचना की है, जिसे ही संत काव्य में क्या कहा जाता है, सबद। जिसमें से हमने अभी बताया था कबीर ने साखी सबद रमैनी, तो सबद में दोहे, हरिदास निरंजनी दोहे और क्या सबद की रचना की थी। ठीक है, इसके अंतर्गत इनकी दोहे छंद में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी कुछ रचनाएं हरिदास निरंजनी की रचनाएं कौन सी हैं? पहली है संतो खेती, खेत की वृत्ति आई। खेत की रुति आई। ठीक है, ये भाषा है इसलिए रुति यानी कि ऋतु आई। ठीक है, संतो खेत की रुति आई, ये किसने कहा है, हरिदास निरंजनी ने। दूसरी है इनकी रचना है बलवंती माया, है बलवंती माया, ये भी हरिदास निरंजनी ने रचा है। राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, ये हरिदास निरंजनी ने इसकी रचना की। नेक्स्ट है आपका गाफिल नींद न करिए रे, गाफिल नींद न करिए रे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ हरिदास निरंजनी की रचनाएं हो गई। ये आपका हो गया हरिदास निरंजनी के बारे में। अब इसके आगे के क्लास में हम आगे के कवि के बारे में पढ़ेंगे।